हो गई, स्कॉचिंग हीट से भी ये एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है वो हमको बचाती है। तो दिस इज द एयर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो देयर इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। और फोर्थ होता है बायोस्फेयर। ये क्या होता है? Combination of all three spheres, that is lithosphere, hydrosphere and atmosphere, where life existence is possible. वेरी गुड। जो हमें जो है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए इन सब की जरूरत है। हमें अर्थ की भी जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, और एयर की भी जरूरत है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पर, वहीं हम जो है लाइफ फॉर्म पॉसिबल Life है। possible. तो बायोस्फीयर जो ऐसा एरिया है जहाँ ये तीनों अवेलेबल है। ये देखो, ये सर्कल में दिखाया बायोस्फीयर, जहाँ पर भी अर्थ भी, लैंड पार्ट भी है, माउंटेन्स भी है, ट्रीज वगैरह है, एटमॉस्फेयर में है, एयर, हाइड्रोस्फीयर पार्ट भी है। सर्कल के अंदर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं वो है बायोस्फीयर, वेयर द लाइफ फॉर्म इज पॉसिबल। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ lithosphere, hydrosphere and atmosphere, all three combined in biosphere. So these main components of एनवायरमेंट। यहाँ भी बायोस्फीयर में दिखाया हुआ है। ये वाटर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, ये अर्थ पार्ट है, ये एयर पार्ट है, एंड दिस इज कॉम्बिनेशन वेयर वी आर लिविंग। अब आपका चैप्टर जो है वो है अबाउट ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल्स का मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके बारे में कभी पढ़ा है क्या आपने? Yes, ma'am. ये क्या होता है? And the gases trap heat जो that ग्रीन, surrounds the गुड। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि जैसे अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ जो है वो प्लेनेट में जहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं। इसका क्या वजह है कि अर्थ पे ही लाइफ सरवाइव कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट है एयर की, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर गैसेस होती है कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, वाटर वेपर, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। ये थिन लेयर है एटमॉस्फेयर को, जो कि अर्थ के सराउंडिंग है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जो कि हमें कई चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है और जो अर्थ को वार्म रखती है। अगर ये एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होगी और अर्थ को वार्म नहीं रखेगी तो सब जगह पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ सर्वाइवल इसलिए पॉसिबल है अर्थ पे, बिकॉज दिस एटमॉस्फेयर लेयर इज देयर सराउंडिंग द अर्थ। तो सनलाइट जब है इन हमारे अर्थ पर, सनलाइट की जो रेज गिरती है, ये रेज इस अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ये इसको एब्जॉर्ब करती है। ये जो एब्जॉर्ब करती है उसकी वजह से ही हमारे ये एटमॉस्फेयर है वो वार्म रहता है। अदरवाइज वो माइनस में ही टेम्परेचर रहता है अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करती तो दैट इज वाई वी आर सेफ ऑन द अर्थ। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ये कि जो इस एटमॉस्फेयर की जो लेयर में ये जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, CFC. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये गैसेस यहाँ अवेलेबल है। अब इस सनलाइट की जो रेज है इसमें कुछ हार्मफुल रेज है जैसे अल्ट्रावायलेट, इसको ओजोन लेयर इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा जो 100% रेज हमारे एटमॉस्फेयर पे गिरती है उसमें से 20-30% तो ये ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ वार्म रहता है। बाकी सब ये रिफ्लेक्ट बैक करता है सन की। तो ये जो वापस रिफ्लेक्ट जो हो रही होती है 70% 60%, उस उन गैसेस में से कुछ जो है वो हमारे ये जो ग्रीन हाउस की गैसेस है ना, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ परसेंटेज को। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे तो अच्छा है क्योंकि ये हमको वार्म रखता है और हम प्रोटेक्ट रहते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर ले इन रेज को, मतलब जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होता है कि धरती जो Global तो warming. ज्यादा वार्म हो जाएगी। इट विल बी वार्म मोर, तो ज्यादा हीट जनरेट होगी तो ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी इंक्रीज। तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी तो हीट बढ़ जाएगा सरफेस पे, और उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो वी विल टेक वन एग्जाम्पल।
तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या? एक्सचेंज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन दैट वार्म द अर्थ। अब ये अर्थ को जो नॉर्मल वार्मिंग होगी उसको सही रहेगा, ज्यादा होगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लास बिल्डिंग है, बिल्डिंग पूरी ग्लास की बनी है, उसके अंदर प्लांट्स रखे हुए हैं। इन प्लांट्स को हमें ठंड से बचाना है, ये माइनस टेम्परेचर है चारों तरफ, और इस कोल्ड से हमें इन प्लांट्स को बचाए रखना है, इसलिए इनको ग्लास बिल्डिंग में रखा गया है। ग्लास बिल्डिंग में क्यों रखा गया है? क्योंकि जब सन रेज इसके ऊपर गिरेंगी तो ये इसका जो हीट है, थोड़ी सी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा ग्लास बिल्डिंग, और अंदर के प्लांट्स जो है वो वार्म रहेंगे और वो सही से प्रोटेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हीट ऑब्जर्व करने लग जाएगा, ये बिल्डिंग, इसमें नॉर्मल हीट रहेगी तो प्लांट सही रहेंगे, बहुत ज्यादा हीट होगी तो यही प्लांट जो है वो मुरझा जाएंगे। तो इस सेम एग्जाम्पल जो है वो हमारा अर्थ का है। अगर अर्थ पे ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है रेज, ये नॉर्मल क्वांटिटी में जो ये गैसेस है, 4 गैसेस जो मैंने बताई, वो नॉर्मली उसको एब्जॉर्ब करके करेगी, सही टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करेगी, तब तो वो हमारा पूरा अर्थ का टेम्परेचर है वो सही रहेगा, वार्म रहेंगे, हम सब इन प्लांट्स की तरफ सेफ रहेंगे। लेकिन वही अगर ये इन गैसेस की क्वांटिटी, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ गई, तो ये हीट अब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, और ज्यादा हीट होने की वजह से अर्थ कुछ ज्यादा ही वार्म हो जाएगी, और ज्यादा ही होने से, ज्यादा हीट जनरेशन से क्या होगा, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि क्लाइमेट ऑड हो जाएगा पूरे अर्थ पर, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ बारिश ही बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं, सूखा ही सूखा पड़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस absorption of radiation of sunlight by these gases। ये गैसेस एनवायरनमेंट में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा बढ़ गई गैसेस की क्वांटिटी तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस में ये गैसेस की क्वांटिटी क्यों बढ़ती है? Pollution, air पॉल्यूशन pollution. की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ज्यादा फॉसिल फ्यूल वगैरह इनका ज्यादा यूज करने से, उनकी जो गाड़ियों का पीछे का धुआं आता है, फैक्ट्री से आता है, तो ये पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये गैसेस की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। और ये गैसेस की क्वांटिटी जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा सन रेडिएशन में से, और उसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द Global अर्थ विल warming. इंक्रीज। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो है ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करेगा, और उतनी गैसेस जो उसको ऑब्जर्व करती रहेंगी, और इसकी वजह से ये अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा? चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न चेंज होगा, बिना मौसम के ही बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा Melting है। of glaciers. हम्म। हाँ, The ग्लेशियर। melting of glacier हाँ, at the poles. उस मेल्ट होने की वजह से सी लेवल बढ़ जाएगा, कहीं जगह सूखा पड़ Flood. जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, और वाटर के जो वो एरिया है उसके अंदर भी जो है एनिमल्स का लिविंग स्टाइल जो है वो मौसम के हिसाब से नहीं होगा, तो वो उनका अंदर का जो रहते हैं सी एनिमल्स, वो उनका उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस इज ओवरऑल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपके चैप्टर में दे रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, और ये इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में ये गैसेस नहीं बढ़नी चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह है, और ये क्यों बढ़ेगी? बिकॉज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे अर्थ पे इतना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि
फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होता है, प्लांट्स को काट दिया जाता है, पर ट्रीज वगैरह को काटा जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। इधर गाड़ियां इतनी चलती है पॉपुलेशन की वजह से कि उनका धुआं रिसोर्सेज ज़्यादा है। यूज़ होते हैं। उसके धुएं धुएं से पेट्रोल भी हम जो है ओवर यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं। मतलब वी आर वेस्टिंग। हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट ना पड़े ज्यादा, उससे हम जो है पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो फ्यूल्स हैं इनका लिमिटेड यूज रखें, ओवर यूज ना करें, जिसकी वजह से गाड़ियां भी जो है वो बहुत ही धुआं छोड़ती है। जैसे कि आपने दिल्ली का हाल देखा होगा, वहाँ बीच में इवन और रूल भी चला था व्हीकल्स के लिए कि इवन डेज पे ये नंबर की गाड़ी चलेगी, और पे क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से ये सब ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पे लोग इस कोरोना से पहले ही मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया था, इतना ओवर पॉल्यूशन हो गया था दिल्ली के अंदर। तो आपने लॉकडाउन पीरियड में ऑब्जर्व किया होगा, न्यूज देखी होगी कि क्योंकि लोग सब अपने घर के अंदर थे कंप्लीट लॉकडाउन में, तो उस समय वेदर एकदम सही हो गया था, एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया था। यस मैम। गंगा रिवर जो थे वो भी बिल्कुल क्लीन हो गई थी। तो पॉपुलेशन जब बाहर निकलती है और इस तरह से फैक्ट्रीज का धुआं, नदियों में गंदगी बहाना, फैक्ट्रीज में भी जो गंदा पानी जो सीवेज होता है वो भी समुद्र और नदियों के अंदर चला जाता है, तो इसकी वजह से जो है हमारी खुद की वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। तो दैट एग्जाम्पल रिसेंटली वी हैव सीन इन द लॉकडाउन पीरियड, दैट जब सब लोग घर के अंदर थे, कोई बाहर नहीं आ रहा था, तो एकदम क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल क्लीन हो गया था। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। so that all things is given in your chapter. इसके अलावा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये भी पता ही होगा आपको। यस मैम। रिन्यूएबल क्या होता है? And that renews itself for after a short period of time. ये जो है वो सही क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, लिमिटेड स्टॉक नहीं होता है इनका, जो कि रिन्यू भी एक अपने आप को करते रहते हैं, Water, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड, विंड, वाटर, ये सब जो है ये रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? जिनका fossil लिमिटेड fuels, स्टॉक है, जैसे fossil fuels, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ये सब है, ये पेट्रोल। लिमिटेड है हमारे अर्थ पे। ये अगर खत्म हो गए तो इनको वापस से जनरेट होने में thousand and thousand थाउजेंड्स years. ऑफ इयर्स लग जाएंगे। तो हम एज ए ह्यूमन बींग, ये हम हमारे हाथ में कि हम इनका लिमिटेड है, हमें पता है एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो वी हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू द नीड। इनको वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। पेट्रोल को जैसे ज्यादा फालतू गाड़ी चलाना, इधर उधर जाना, तो वी कैन कंट्रोल इट। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है एनवायरनमेंट को सही करने के लिए? हम इन चीजों का लिमिटेड इस्तेमाल करें, पॉल्यूशन कम करने के लिए हम ट्राई करें कि किस तरह से पॉल्यूशन ना हो, इसका हम ध्यान रखें, तो वी कैन कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंट आवर एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर। So this is how we can contribute ourselves, रिड्यूसिंग द यूज। हम ऐसे प्रोडक्ट यूज कम करें जिससे हमें पता है कि ये ग्रीन हाउस की जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको बढ़ा सकती है। ऐसे प्रोडक्ट हम यूज करना कम करेंगे तो ये ग्रीन हाउस की गैसेस नहीं बढ़ेगी, और वो गैसेस नहीं बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा और हीट जनरेशन नहीं होगा। ऐसे ही हम फॉसिल फ्यूल को लिमिटेड इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो दीज ऑल आर द our contribution to reduce the pollution in the environment. अब नेक्स्ट एक और क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज को डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से हम बचा सकते, कंजर्वेशन मतलब किस तरह से हम बचा सकते हैं इनको। So that all we will discuss in the next class. इतना तो आपको Have a पता nice ही day, था ma'am. बस। हम्म Yes, ma'am. ये जो आज पढ़ा है ये तो आपको पहले से पढ़ा ही होगा और रिवाइज हो गया होगा, अंडरस्टैंड और Yes, नॉट? ma'am.
समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then one more class we will finish this chapter also, and it is very easy to learn because you have done in the S science and SST this chapter.